हेलो दोस्तों। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उससे पहले लेकिन मैं कुछ जानकारी बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि वीडियो इम्पोर्टेंट है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करो। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको लगता है कि कंटेंट इम्पोर्टेंट है आपके लिए तो। ठीक है, चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ बिना टाइम गवाए हुए। वी एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप्स। मतलब हम लोग जब फैक्ट्री के एरिया में जब इंटर किए तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे वर्कशॉप लगे हुए थे। देयर सीम्स टू बी एंडलेस रॉज ऑफ देम। ऐसा लग रहा था कि दिख रहा था कि बहुत सारे ऐसे एंडलेस रॉज लगे हुए थे, ऐसे दुकान ही दुकान लगे हुए थे, वर्कशॉप ही वर्कशॉप लगे हुए थे। इन In one sections, we saw people working in a small rooms on sewing machines where clothes was being stitched. मतलब कि हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे कुछ ऐसे पीपल्स थे कि जो काम कर रहे थे, जो सेविंग मशीन्स होते हैं, ठीक है, कपड़े सिलाई करने के मशीन्स होते हैं, उस पर कपड़े को स्टिचेस लगाने का काम कर रहे थे, ऐसा उन लोगों ने देखा। वन पर्सन ऑपरेटेड द सेविंग मशीन्स। मतलब कि एक जो पर्सन होता है वो क्या करता है, ऑपरेट करता है वो जो सीविंग मशीन होता है उसे। क्लोथ्स दैट हैड बीन स्टिच्ड वेयर स्टैक्ड ऑन वन साइड ऑफ द रूम। मतलब कि जो कपड़े होते हैं वो ऐसे उस पर ऐसे स्टिचेस लगाए जाते हैं, ठीक है, जो भी मशीन ऑपरेटर होता है उसके द्वारा एक रूम में अलग एक साइड में। वी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट्स। ठीक है, मतलब कि हम लोगों ने देखा कि जो निर्मला थी वो एक स्टिचिंग यूनिट में वर्क कर रही थी। शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कज़न एंड प्रॉमिस टू गेट जरी वर्क डन ऑन माई ड्रेस। ओके, मतलब कि उसने प्रॉमिस किया उसकी कज़न को। पहले तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई और उसने प्रॉमिस किया कि हाँ 100% में ये जो आपका जरी वर्क है मैं वो डन करके दे दूँगी आपको। निर्मला वर्क एज अ टेलर इन एन एक्सपर्ट गारमेंट। निर्मला एक गारमेंट में काम कर रही थी एज अ एक्सपर्ट टेलर यूनिट। द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक्स समर क्लोथ्स फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी एंड द नेदरलैंड्स। मतलब कि वो जहाँ पे काम कर रही थी वो फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री जनरली जो समर सीज़न में भी जो भी कपड़े लगते हैं पहनने के लिए वो कपड़े बनाने का काम करती है। और वो जो पूरा माल मतलब जो भी कपड़े थे वो यूएसए, यूके, जर्मनी, नेदरलैंड ऐसे जो कंट्रीज़ थी, वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, उन्हें बेचने का काम किया करते थे। वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ्स फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। मतलब कि ये जो निर्मला है वो बहुत ज़्यादा काम करती है, जैसे कि दिसंबर से लेके अप्रैल के मंथ तक। और नॉर्मल वर्किंग डे बिगिनस एट 9 AM एंड फिनिश्ड ओनली बाय 10 PM। मतलब कि ये जो नॉर्मल वर्किंग टाइम होता है वो सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है और रात को 10 बजे ही ख़त्म होता है। इतना बड़ा काम मतलब बड़ा टाइम होता है। समटाइम्स इवन लेटर, कभी कभी इससे भी ज़्यादा टाइम हो जाता है। शी वर्क्स फॉर 6 days अ वीक एट टाइम्स व्हेन द वर्क्स नीड टू बी डन अर्जेंटली। शी वर्क्स ऑन संडेज टू। ओके, मतलब कि वो वीक के 6 डे में काम करती है, 6 दिन काम ही करती रहती है। और कभी कभी होता है ना कोई अर्जेंट काम करके देना होता है तो उसे संडे को भी काम करना होता है। निर्मला इज पेड ₹280 पर डे फॉर 8 hours एंड ₹100 एक्स्ट्रा फॉर वर्किंग लेट। ओके, मतलब जो निर्मला है उसे 280 रुपये दिए जाते हैं एक दिन के काम करने के लिए, और अगर एक्स्ट्रा काम होता है कभी कभी तो उसके 100 रुपये अलग से दिए जाते हैं। बाय जून द वर्क इज़ ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूसेस इट्स स्टाफ। देखो जून का महीना होता है दोस्तों, उस टाइम में क्या होता है फैक्ट्री बंद पड़ जाती है, मतलब कि थोड़ा काम कम हो जाता है और उसके जो स्टाफ है उसे भी वो रिड्यूस कर देते हैं। निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क टू लीव। निर्मला निर्मला भी को भी बोला जाता है कि क्या तुम भी काम छोड़ने वाली हो। फॉर अबाउट 3 और 4 months इन ईयर। मतलब कि 3 और 4 महीने के लिए एक ईयर में। देयर इज़ नो वर्क फॉर हर। उनके लिए कोई भी काम नहीं होता है। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन व्हाट इज नोन एज कैजुअल basis, that is they are required to come and
कम एज एंड वेयर द एम्प्लॉयज़ नीड्स देम, मतलब कि वो जैसे पूरी तरह से इसे निकाल देते हैं, जब उनकी नीड होती है तब उन्हें बुलाया जाता है। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयज़ गेट्स लार्ज ऑर्डर और ड्यूरिंग सर्टन सीजन्स, वो तभी काम करते हैं, तभी एम्प्लॉयड होते हैं किसी एम्प्लॉयज़ के जब बहुत ज़्यादा काम होता है या फिर कोई सर्टन सीजन में काम होता है। एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क्स, और कुछ ईयर में कुछ अदर टाइम होता है, दूसरे टाइम में वो लोगों को क्या करना होता है दोस्तों कि कुछ अलग काम ढूंढना होता है और वहाँ पे काम करना होता है, क्योंकि काम तो बचता ही नहीं है, कुछ भी फैक्ट्री वर्क नहीं होता है। ठीक है। जॉब्स लाइक निर्मलाज आर नॉट परमानेंट, जैसा निर्मला का जॉब है वैसे ही परमानेंट नहीं होता है ये जॉब। इफ़ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशंस दे आर आस्क्ड टू लीव, अगर कोई पर्सन है कि कोई वर्कर है वो कंप्लेन करता है अबाउट उन्हें कम पैसे दे रहे हैं या फिर पैसे बढ़ाओ इस तरीके की, सो उन्हें काम से निकाला दिया जाता है। देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी फॉर प्रोटेक्शंस इफ़ देयर इज़ इल ट्रीटमेंट। ओके, मतलब कि कोई भी ऐसी जॉब प्रोटेक्शंस नहीं होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती है जब वहाँ पे कोई इल ट्रीटमेंट होता है उन लोगों के साथ में। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, और वो लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आवर तक काम करें, बहुत टाइम तक काम करें। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लोथ्स मिल यूनिट द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट्स, मतलब कि आप लोगों ने देखा एग्जाम्पल के तौर पर जो वर्कर मिल्स होती है वहाँ पे डे एंड नाइट शिफ्ट्स होती है, काम ही काम करते रहते हैं सभी लोग। विथ ईच शिफ्ट लास्टिंग 12 आवर्स, और हर जो एक शिफ्ट होती है वो 12 आवर की होती है। वन वर्कर वर्क्स ऑन वन मशीन्स फॉर 12 आवर्स एंड देन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑन द सेम मशीन्स फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स, मतलब कि एक जो वर्कर होता है वो 12 घंटे के लिए एक मशीन पर काम करता है और 12 घंटे बीतने के बाद एक दूसरे पर्सन को वहाँ पे रखा, मतलब उसी मशीन पर रिप्लेस किया जाता है अगले 12 घंटे के लिए। ठीक है, आगे देखो कुछ यहाँ पे बॉक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, क्वेश्चन दिए गए हैं। वाई डू यू थिंक स्मॉल वर्कशॉप्स एंड फैक्ट्रीज एम्प्लॉय कैजुअल वर्कर्स, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो स्मॉल वर्क एम्प्लॉय होती है या फिर स्मॉल वर्कशॉप या फैक्ट्रीज होती है ये जो कैजुअल वर्क एम्प्लॉयज़ होती है, ऐसा क्यों होता है। डिस्क्राइब द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द पीपल लाइक निर्मला, आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है कि जो वर्किंग कंडीशन है जैसे निर्मला के जैसे। कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग्स, आपको ये नीचे दी गई चीज़ें भी याद रखनी है, क्या क्या है ये। वर्किंग आवर्स क्या है उनका, कंडीशन क्या है इन द वर्क प्लेस, अर्निंग कितनी करती है, एंड द डे ऑफ वर्किंग अवेलेबल, मतलब कितने टाइम काम करती है। वुड यू से दैट डोमेस्टिक वर्कर्स लाइक हाउस मेड्स आर ऑल्सो कैजुअल वर्कर्स, आपको क्या लगता है कि ये जो जैसे कि आपके कोई हाउस काम करना होता है, कोई महिला जाती है घर के काम करने के लिए, क्या ये भी एक कैजुअल वर्क है, क्या लगता है आपको, और लगता भी है तो ऐसा क्यों लगता है। डिस्क्राइब द वर्क डे ऑफ सच वुमन, डिटेल्ड द वर्क शी डज इन द अदर पीपल्स हाउस, आपको क्या करना है, जो अदर ये महिलाएं होती है दूसरों के घर में काम को जाती है, इसको डिस्क्राइब करना है अपने ओन लैंग्वेज में। ठीक है, आगे देखो क्या है। वर्किंग इन कॉल सेंटर्स इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द बिग सिटीज़, मतलब कॉल सेंटर में काम करना एक न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है अभी कोई बड़ी बड़ी सिटीज़ में। अ कॉल सेंटर इज़ अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस दैट डील्स विथ प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस दैट customers have regarding goods purchased and services like banking, ticket booking etc. मतलब कि ये जो कॉल सेंटर वाला जॉब है वो अभी अभी फ़िलहाल हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया है और वहाँ पे काम किया जाता है कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर के रिगार्डिंग टू, मतलब कि कोई चीज़ परचेज़ की है उसके बारे में, या फिर कोई बैंकिंग सर्विस है, टिकट खरीदना है, बुकिंग करना है। ठीक है, ये सारे काम किए जाते हैं और उसकी जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है और उसे ही बोलते हैं हम लोग कॉल सेंटर वाले जॉब। कॉल सेंटर्स आर जनरली सेट अप as large rooms with workstations that include a computer, a telephone, a set and supervisors stations. ओके, मतलब कि वहाँ पे जो एक कॉल सेंटर एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे एक रूम होता है, बड़ा सा रूम, और उस रूम में कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जैसे कि कंप्यूटर होता है, टेलीफोन होता है, टेलीफोन सूट या सुपरवाइज़र होता है,
ये सारी चीज़ों को लगाया दिया जाता है। इंडिया हैज़ बिकम्स अ मेजर सेंटर नॉट ओनली फॉर इंडियन कंपनीज बट ऑल्सो फॉरेन कंपनीज। इंडिया एक क्या है, बड़ा कॉल सेंटर का बड़ा मार्केट है। वहाँ पे ना बल्कि ओनली इंडियन सी कंपनी नहीं, बल्कि जो फॉरेनर कंट्रीज है उन्हें भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। They set up call centers here as they can get people who can speak English and will work for lower wages. ओके मतलब कि वो जो कॉल सेंटर वाले पीपल होते हैं वो काम पर तो लोगों को बुलाते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कि अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं और कम पैसों में ज़्यादा काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को वो जनरली काम पर रख देते हैं कॉल सेंटर वाले। अभी देखना है इन द ऑफिस एरिया, मतलब कि ये ऑफिस एरिया क्या होता है और वो यहाँ पे क्या किया जाता है। माई आंट सुधा वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर। ओके, देखो एक यहाँ पे एक पर्सन है, उसकी आंट है, उसका नाम है सुधा, वो की मार्केटिंग मैनेजर का काम करती है। शी हैड आस्क अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30 PM। मतलब कि उसे ऐसा बोला जाता है कि वो 5:30 बजे से पहले अपने ऑफिस में पहुंच जाए। वी थॉट वी डिड गेट लेट सो वी टूक अन ऑटो रिक्शा दैट मैनेज टू गेट अस देयर इन अ टाइम। ओके, हम लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, वो लेट हो जाने के कारण हम लोग ऑटो रिक्शा कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग वहाँ पे टाइम पर पहुँच जाए, इसी उद्देश्य से। हर ऑफिस वॉज इन एन एरिया सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग्स। उसका जो ऑफिस होता है वो एक ऐसा एरिया होता है, वहाँ आजू बाजू में बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है। देयर वेयर हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स कमिंग आउट। वहाँ पे ऐसे हज़ारों लोग आते जाते हैं, ठीक है। सम हेड फॉर द कार पार्क्स वाइल अदर वेंट टूवर्ड्स द रॉ ऑफ बसेस। वहाँ पे कोई लोग ऐसे होते हैं जो कि कार से आते हैं और कोई लोग ऐसे बसेस से आते हैं। वहाँ पे कार पार्किंग की भी सुविधा अवेलेबल है। माई आंट इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स बिस्किट्स। देखो दोस्तों, इसकी जो आंट है ना वो एक मार्केटिंग मैनेजर है और जो कंपनी है वो बिस्किट मैन्युफैक्चर करती है। द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड इज़ आउटसाइड द सिटी। जो फैक्ट्री है वहाँ पे जो बिस्किट बनाए जाते हैं वो सिटी के आउटसाइड में है, थोड़ी थोड़ी सी। शी सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ, मतलब कि वो सुपरवाइज करती है जो भी वर्क होता है वहाँ पे। जो भी 15 सेल्स पर्सन है वो ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। मतलब कि वो सिर्फ ऐसा उन सुपरवाइज करती है जो 50 लोग हैं वहाँ पे सेल्स पर्सन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ट्रैवल करते रहते हैं सिटी के। दे गेट ऑर्डर्ड फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम देम। वो लोग क्या करते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं उनसे ऑर्डर लेते हैं और पेमेंट कलेक्शन का काम भी किया जाता है। शी हैज़ डिवाइडेड द सिटी इंटू 6 रीजन्स एंड वंस अ वीक शी मीट्स द सेल पर्सनस ऑफ ईच रीजन। ओके, मतलब कि उन्होंने क्या किया है कि जो एक सिटी होती है ना उसे 6 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, 6 रीजन्स में, और हफ्ते में एक बार वो एक रीजन में जा कर के देखती है। शी चेक्स देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स एंड डिस्कसेस प्रॉब्लम्स दे फेस। वो चेक करती है उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को और जो भी प्रॉब्लम्स है उसे डिस्कस करती है उन लोगों के साथ में। शी हैज़ टू प्लान द सेल्स इन द इंटायर सिटी एंड ऑफन हैज़ टू वर्क लेट एंड ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस। वो प्लान करती है कि किस प्रकार से सेल्स बढ़ाया जाए पूरी इंटायर सिटी में, और जो भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ट्रैवल करके वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को देखती है कि क्या हो सकता है, कोई अच्छी चीज़ हो सकती है क्या, थिंकिंग चलती रहती है। शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ एंड इज़ अ परमानेंट वर्कर विथ द कंपनी। वो रेगुलर सैलरी उसे दी जाती है हर मंथ और परमानेंट वर्क भी है उसकी कंपनी में। शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो एक्सपेक्ट करती है कि उसका जो जॉब है वो लॉन्ग टाइम के लिए उसे रख सकते, मतलब कि मिला है। बीइंग अ परमानेंट वर्कर शी ऑल्सो गेट्स अदर बेनिफिट्स सच एज फॉलोइंग। वो परमानेंट वर्कर होने के कारण उसे कुछ अदर बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं कि वो नीचे दिए गए हैं हम लोगों को।
सेविंग फॉर ओल्ड एज, मतलब कि कुछ सेविंग भी करनी होती है, वो जब बूढ़े हो जाते हैं उस टाइम में वो पैसे उन्हें खर्च के लिए काम आते हैं। अ पार्ट ऑफ सैलरी इज़ केप्ट इन अ फंड विथ द गवर्नमेंट, कुछ उसका सैलरी का पार्ट होता है वो साइड में रखा जाता है गवर्नमेंट के अकाउंट पर या फिर गवर्नमेंट के कुछ फंड में। शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस सेविंग्स, वो अर्न करेगी जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो सेविंग से उससे। व्हेन शी रिटायर्स फ्रॉम दिस जॉब शी विल गेट दिस मनी एंड शी कैन देम लिव ऑन दैट, जब वो रिटायर होंगी तो वो मनी उसे वापस मिल जाएंगे और वो वहीं पे अपना लाइफ का गुजारा करेंगी। अभी क्या है, हॉलीडेज़, हॉलीडेज़ भी होते हैं उन लोगों को। She gets off on Sundays and national holidays. She also gets some days as annual leaves. ओके देखो दोस्तों कि उसे संडे के दिन में भी छुट्टी मिलती है या फिर कोई नेशनल हॉलीडे होता है उस दिन में भी छुट्टी होती है उस लोगों को, ठीक है। और कुछ एनुअल लीव्स भी होती है उन लोगों की, मतलब कि एक साल में कुछ पर्टिकुलर टाइम में उन्हें छुट्टियां दी जाती है, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर हर फैमिली, उसकी फैमिली के लिए मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है। हर कंपनी पेज द मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू अ सर्टन अमाउंट फॉर हर एंड हर फैमिली मेम्बर्स, उसकी जो कंपनी होती है वो मेडिकल एक्सपेंसेस प्रोवाइड भी कराती है, कुछ पर्टिकुलर सम अमाउंट होता है, ठीक है, उसके फैमिली मेम्बर के लिए भी। शी गेट्स मेडिकल लीव if she falls ill and her salary is not cut if she talks this leave। ओके मतलब कि वो एक कभी कभी मेडिकल लीव पे भी होती है, मतलब कोई कभी कभी अगर कोई उसे इलनेस होती है उस टाइम में तो उसकी सैलरी भी कोई प्रकार से कोई कट नहीं होती है, सैलरी भी दी जाती है उस टाइम में। देयर आर मेनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क इन ऑफिसेस, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज अ रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर। ओके मतलब कि जो हमारी जो सिटी होती है वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वर्कर होते हैं, कोई लोग ऑफिसेस में काम करते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, ठीक है। और ये जो लोग होते हैं ना उसे हम लोग रेगुलर या फिर परमानेंट वर्कर भी बोलते हैं। दे अटेंड्स द सेम ऑफिस और फैक्ट्रीज रेगुलरली, वो एक ही ऑफिस में या फिर एक ही फैक्ट्री में रेगुलरली काम करते हैं। देयर वर्क इज़ क्लियरली आइडेंटिफाइड, उनके जो वर्क होते हैं पूरी तरह से एक निश्चित होते हैं, आइडेंटिफाइड होते हैं। दे गेट अ रेगुलर सैलरी, उन्हें एक रेगुलर सैलरीज भी दी जाती है। अनलाइक कैजुअल वर्कर्स दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ़ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क। ओके मतलब कि वो जो कैजुअल वर्कर होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की ऐसी जो छूट है नहीं दी जाती है जैसे कि ये जो ऊपर वाले लोग थे उन्हें दी गई है। एट द एंड ऑफ द डे वी गेट इन टू माई आंट्स कार, मतलब कि एंड ऑफ द डे हम लोग वहाँ पे जो उनकी जो आंट थी उसके कार में आए थे, एग्जस्टेड। ओके बट इट हैड बीन सो मच फन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फन हुआ था। क्या फन हुआ था दोस्तों? एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मैनी पीपल डू सो मैनी डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी, ठीक है। मतलब कि जैसे अलग अलग प्रकार के पीपल होते हैं कि अलग अलग प्रकार के काम करते हैं एक सिटी में। दे हैव प्रोबेबली नेवर मीट ईच अदर बट इट इज़ देयर वर्क दैट टाइज देम टुगेदर एंड हेल्प टू मेक अप सिटी लाइफ। मतलब कि कुछ ऐसे लोग होते हैं वो एक दूसरे को कुछ भी जानते नहीं, जान पहचान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो एक दूसरे के साथ मिल करके वो एक सिटी के जो भी काम होते हैं वो अच्छी तरह से मैनेज करने का काम करते हैं। चलो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट कंटेंट है या फिर कोई प्रॉब्लम से तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जितेंद्र कदम 734, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। जो भी पीडीएफ्स है वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर लगता है अच्छा तो। चलो बाय बाय, टेक केयर।